तो दोस्तों एसएससी सीजीएल एग्जाम 2022 का सीरीज टेस्ट श्रृंखला परीक्षण, उसका नंबर सीरीज है संख्या श्रृंखला। इसके मध्य क्या क्या आता है श्रृंखला में? जोड़, आपको जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल आदि का ज्ञान होना चाहिए। इसके संबंध पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन से पहले एग्जाम्पल एक देखेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल आ गया है। एग्जाम्पल, उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। यहाँ पर जो रिक्त स्थान है इसकी पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। तो यहाँ पर क्या हुआ है देख सकते हैं। यहाँ पर 43 है और यहाँ पर 48। कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। 48 से 58 10 बढ़ा है। 58 से यहाँ पर 73 हुआ है। तो यहाँ पर अगर 15 जोड़ेंगे 58 में तो 73 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे 20 बढ़ेगा। 5 5 बढ़ रहा है। यहाँ से देख सकते हैं 5, यहाँ से भी 5, यहाँ से भी 5। तो यहाँ पर 20 बढ़ेगा। जब यहाँ पर 20 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 93 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया है, श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या है? 1 है, 1 से 2 हुआ है, फिर 6, 12, 36, 72। यहाँ पर क्या होगा? ये कैसे हुआ है? यहाँ पर देख सकते हैं 1 है, 1 से 2 हो गया है, 2 से 6। तो यहाँ पर 1, अगर 1 गुणे 2 करेंगे तो 2, फिर 2 के बाद 2 गुणे 3, यहाँ पर फिर 2 गुणे 3, 3 क्या है? 6। इसके बाद मतलब एक बार गुणे 2 कर रहा है, गुणे 2 फिर गुणे 3 उसी संख्या में। तो यहाँ पर देख सकते हैं गुणे 2 हुआ है, 2 आ गया, फिर गुणे इसमें 3 किया है, 6 आ गया, फिर गुणे 2 12 आ गया, फिर 12 गुणे 3 36, 36 गुणे 2 72। तो 72 गुणे 3 करेंगे जब, तो यहाँ पर 72 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ पर 216 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है 216। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक संख्या लुप्त है। दिए गए विकल्प में से वही सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 49 है, 64 है। यहाँ पर एक रिक्त स्थान या क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर 121। तो यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर जो 49 है 7 का स्क्वायर है, यहाँ पर 7 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर है। तो इसी प्रकार श्रृंखला में 9 का स्क्वायर हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर 10 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। तो यहाँ पर डी वाले ऑप्शन में है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 81। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन श्रृंखला का, यहाँ पर देख सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तीसरा, श्रेणी में अगली संख्या क्या है? यहाँ पर देख सकते हैं क्या हुआ है। यहाँ पर 173 से 151 हुआ है, कितना? फिर 129, फिर 107, फिर यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले आपको, अगर बहुत धीरे धीरे घट रहा है तो माइनस हो रहा है, अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो प्लस होता है, अगर एक बैग बढ़ता है तो मल्टीप्लाई होता है, अगर एक बैग घटता है तो डिवाइड होता है। चूँकि यहाँ पर देख सकते हैं धीरे धीरे घट रहा है, इसमें तो इतना घटेगा, तो 22 घट रहा है, इसमें से इसमें घटेगा, 22 घटा है। फिर यहाँ से देखेंगे 151 से 129, फिर कितना घटा है? 22। फिर 129 से 107 हुआ है, कितना घटा? 22। फिर 107 से जब इतने में घटाएंगे 22, 107 माइनस जब 22 करेंगे तो कितना आएगा? तो 107 माइनस 22 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 85। क्या आ जाएगा? 85। तो यहाँ पर देख सकते हैं 85, जो कि डी वाले ऑप्शन में है।
तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक संख्या लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या हुआ है, 12 से 24, 24 से 36, 36 से क्वेश्चन मार्क पर है, इसके बाद 81। यहाँ पर श्रृंखला आगे कैसे बढ़ रही है इस पैटर्न को जानकर उसी के हिसाब से करना है। तो यहाँ पर दिया गया क्या, 16, 16 से 24 कैसे हुआ, यहाँ पर अगर 16 गुणे हम लोग 1.5 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 और प्लस 8 जो कि 16 1 प्लस आधा, 16 8 कितना हो गया 24। इसी प्रकार यहाँ पर अगर फिर 1.5 से करेंगे, यहाँ पर 24 गुणे 1.5 से करेंगे तो यहाँ पर 24 तो होगा ही, प्लस 12 कितना हो जाएगा 36। इसी प्रकार यहाँ पर भी हुआ है 36 है, 36 गुणे 1.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना 54, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 54। अगर आगे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं क्योंकि कंप्लीट हो जाएगा। 54 गुणे 1.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 54, तो इसका 27, 54 27 कितना 81, तो यहाँ पर 81 भी है, तो श्रृंखला पूरी भी हो गई। तो बी वाला ऑप्शन सही है। पांचवें क्वेश्चन पर चलते हैं। श्रेणी में अगली संख्या क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 है, 2 से 6, 6 से 4, 4 से 9, 8 13 16 18 32, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कैसे हुआ है पैटर्न को समझना है। यहाँ पर देख सकते हैं 2 से 4 हुआ है, 4 से 8 गुणा 2 हो रहा है, 8 गुणे 2 16, 16 गुणे 2 32। अगर आगे रहता तो यहाँ पर 64 होता, मगर यहाँ पर कोई अंक नहीं है। तो यहाँ पर इसमें देखें क्या हुआ है, 6 3 9 प्लस 3, 9 4 13 प्लस 4, 13 5 18 प्लस 5। तो यहाँ पर 3 4 5 तो प्लस आगे 6 होगा, तो 18 6 कितना होगा, 18 6 यहाँ पर 24 हो जाएगा 24। तो 24 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 24। इसी प्रकार अगले प्रकार पर चलते हैं। इसका दूसरा सीरीज, इस सीरीज का दूसरा प्रकार मतलब देख सकते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज, वर्णमाला श्रृंखला के आधारित प्रश्न है, एग्जाम्पल है। इसको करने से पहले आपको क्या क्या आना जरूरी है, आपको पहले अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर जरूरी आना चाहिए, क्योंकि इसमें नंबर के हिसाब से क्वेश्चन आसानी से होते हैं, नंबर पर ही क्वेश्चन आधारित होते हैं। जैसे कि ए का होता है 1 6 11, इसका 21, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इसको ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ हम क्वेश्चन एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। इन विकल्पों में कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या हुआ है, इसका 1, इसका 6, इसका 11। तो यहाँ पर 1 से जब 6 हो रहा है कितना बढ़ा, तो 1 प्लस यहाँ पर प्लस 5 बढ़ा, फिर यहाँ पर 6 है, 6 5 11 प्लस 5 बढ़ा, तो 11 11 5 कितना होगा, 11 5 16, जो कि 16 पी का होता है। यहाँ पर पी हो जाएगा 16 5 21, कन्फर्म करने के लिए 21, तो यहाँ पर पी आ जाएगा, जो कि श्रृंखला में प्लस 5 5 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 5 21, 21 5 कितना होगा, 21 5 यहाँ पर 21, तो 21 5 26, 26 किसका होता है, जेड का होता है। तो यहाँ पर पी जेड जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा पी जेड। इसी के साथ क्वेश्चन पर चलते हैं, इसके क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है क्या, छठवां क्वेश्चन है, श्रेणी में अगली संख्या क्या है। तो यहाँ पर श्रेणी दिया गया, इसमें अगली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या हुआ है, यहाँ पर जेड का होता है 26, 26 अगर -2 हुआ है, 26 -2 करेंगे तो आ जाएगा कितना 24, 24 -2
यहाँ पर -2 हो रहा है। 24 - 2 22, 22 - 2 20, 20 - 2 18, 18 - 2 कितना, 18 - 2 16, जो कि 16 पी का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी पी सही हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न 7वें प्रश्न में चलते हैं। इन विकल्पों में कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों क्या हुआ है। यहाँ पर 16 है, पी का 16, 2 18, 18 2 20, 2 22, 2 24, 24 किसका होता है, एक्स का होता है। तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा, जो कि इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें एक 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 ही दिया गया है। तो इनमें से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मगर मैं बता देता हूँ क्या होगा। इसमें देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 15 2 17, 17 2 19, 19 2 21। यहाँ पर क्या होएगा, ऑप्शन में क्या होना चाहिए, एस एक्स होता तो ऑप्शन में सही होता, मगर ये इसमें कोई नहीं है। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ 8वें प्रश्न पर चलते हैं। 8वां प्रश्न क्या कहता है, श्रेणी में अगली संख्या क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या हुआ है, ए से जी प्लस 6 हुआ है, और जी से एम, जी का होता है 7 प्लस 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 7 6 13, 13 एम का होता है प्लस 6 हुआ है। एम से एस प्लस 6, फिर एस से प्लस 6 करेंगे, एस से प्लस 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, 25 किसका होता है, वाई का होता है। तो यहाँ पर वाई पहले हो जाएगा। फिर यहाँ से बी प्लस 6 करेंगे तो 8, 8 प्लस 6 करेंगे तो 14, 14 प्लस 6 करेंगे तो 20, 20 प्लस 6 करेंगे तो 26, जो कि 26 जेड का होता है। तो यहाँ पर वाई जेड ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वाई जेड। इसी के साथ 9वां प्रश्न है, श्रेणी में अगली संख्या क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या हुआ है। यहाँ पर जेड है, जेड से टी हुआ है, टी से एन, एन से एच, यहाँ पर जेड से एक्स, एक्स से यू, यू से पी, तो पी से क्या होगा। और इसी प्रकार यहाँ पर इसमें क्या होगा आगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या हुआ है, 26 से 20 हुआ है तो -6 हुआ है। फिर 20 से 14 -6, फिर 20 से 14 -6, 14 से 8, फिर -6 हुआ है। तो यहाँ पर फिर -6 ही होगा। यहाँ पर 8 होता है, 8 -6 करेंगे तो 8 -6 करेंगे, 8 -6 जो कि आएगा 2, 2 किसका आता है, बी का। तो यहाँ पहले बी हो जाएगा ऊपर से, और नीचे से यहाँ पर बी, जो कि ऑप्शन ए में भी नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बी आई को भी चेक कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, जेड इसको करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर यहाँ पर 26 से 24, यहाँ पर 26 से 24 कितना कम हुआ है, -2, फिर कितना कम हुआ है 21, -3, 21 से फिर कितना हुआ है -5 हुआ है, 16 5 21। तो यहाँ पर फिर कितना होगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या से माइनस हो रहा है तो यहाँ पर और 7 माइनस हो जाएगा। तो पी में से 16 में से 7 माइनस होगा तो 9 आएगा। 9 किसका होता है, आई का। तो ऑप्शन नंबर बी आई, ये वाला आ गया ना, ये वाला सही हो जाएगा। इसी के साथ 10वें प्रश्न पर चलते हैं। श्रेणी में अगली संख्या क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं DWHS यहाँ पर कैसे हुआ है। यहाँ पर +4, फिर यहाँ पर 8 4 12 +4, फिर यहाँ पर 12 4 16 +4 हुआ है, फिर 16 4 20 +4, तो 20 4 24, जो कि 24 किसका होता है, एक्स का। +4 करेंगे तो 24x, जो कि ऑप्शन इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें है। तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रकार पर, नंबर लेटर सीरीज, संख्या अक्षर श्रृंखला। एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। यहाँ पर दोनों प्रकार होंगे इसमें, जैसे यहाँ पर दिया गया है वर्णमाला, यहाँ पर लेटर भी दिया है, लेटर और
यहाँ पर अंक भी दिया गया है, अक्षर और संख्या दोनों दिया गया है। इसी के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, निम्न श्रेणियों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इन्हीं के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये जो कि सी से ई हुआ कितना, सी का 3 2 5 प्लस 2 हुआ है। फिर यहाँ पर 5 2 7 करेंगे, क्योंकि आगे भी 2 ही, अगर यहाँ पर प्लस 2 होता तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 7 का कितना होता है, जी होता है। जी के बाद कितना प्लस 2 हुआ होगा, तो यहाँ पर जी से प्लस 2 आई से प्लस 2 की, तो वह यहाँ पर इस अक्षर का हो गया, अक्षर वाले का यहाँ पर कि जी आएगा। तो जी इसमें भी है, इसमें भी है। ये दोनों पहले डिस्क्वालीफाई हों क्योंकि पहले में जी नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको ऑप्शनल से करेंगे तो बहुत जल्दी होता है क्वेश्चन। यहाँ पर 81 किसका होता है, 9 का क्यूब है, और इसके बाद 8 का क्यूब होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 7 का क्यूब, और यहाँ पर क्या होगा, 7 का क्यूब, यहाँ पर 7 का क्यूब होगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर 7 का क्यूब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लेटर था। तो यहाँ पर 81, 8, 9 का क्यूब 64, 8 का क्यूब, तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 7 का क्यूब है ही, 7 का क्यूब 49 है ही। तो इसके बाद आ गया है यहाँ पर 6, 7 के बाद 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर है, क्यूब नहीं, 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, 6 का स्क्वायर होता है कितना, 36, 6 का स्क्वायर होता है कितना, 36। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए वाला गलत हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 11वां प्रश्न, इन विकल्पों में कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, 4 से प्लस कितना हुआ है, 4 प्लस 4 8, 8 5 हुआ है प्लस 5 13, 13 6 कितना हुआ, 13 6 19 प्लस 6 हुआ है। इसी प्रकार 6 यहाँ पर 7 हो जाएगा, प्लस 7 करेंगे तो 19 7 कितना होता है, 19 7 कितना होता है, 26, जो कि जेड का होता है। इसी के साथ जेड इसमें है, अंतिम वाले में जेड किसमें है, जेड इसमें है, इसमें है 26 होता है, क्योंकि यहाँ पर अंक है, जेड नहीं आएगा क्योंकि अंक 26 जो कि इसमें भी है, इसमें नहीं, कैंसिल हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर देखेंगे क्या है, ये 26 यहाँ पर अंकों का था, लेटर का नहीं था। यहाँ पर देख सकते हैं ई का कितना होता है, 5, 5 प्लस 9 हुआ है तो प्लस 4 हुआ है, 9 प्लस 4 हुआ है, 9 से बाद प्लस 5 होगा, प्लस 5, 9 5 14 प्लस 5 हुआ है। फिर इसके बाद 14 के बाद फिर कितना हुआ, प्लस 6 हुआ है, 6 के बाद कितना होगा, प्लस 7 होगा, प्लस कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 20 के बाद यहाँ पर 20 होता है, 20 प्लस 7 करेंगे आ जाएगा कितना, 27, जो कि 26 लेटर होता है। तो 26 जेड का होता है, जेड के बाद 27वां ए पर आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले 26 फिर ए, 26 ए किस में है, 26 ए बी वाले ऑप्शन में है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ये दोनों गलत हो जाएंगे। इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, इन विकल्पों में कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या हुआ है, यहाँ पर जो कि यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या है, सी प्लस कितना हुआ है, 3 2 5, 5 प्लस 7, इसका लेटर और इसका साथ दोनों करेंगे, क्योंकि ई के बाद 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, फिर 9 2 11, 11 2 13, 11 का आएगा, पहले लेटर लिखेंगे 11 का के, फिर इसके बाद 11 2 13, 13 का एम 13। तो यहाँ पर कौन है ऐसा, यहाँ पर ए वाला बी वाला ऑप्शन है, के 11 एम 13, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में चलते हैं। 13वां प्रश्न क्या कहता है, इन विकल्पों में कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। तो
तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या हुआ है, बी से सी डी ई के बाद एफ, तो यहाँ पहले एफ आ जाएगा जो कि इन तीनों में है, इन तीनों में इसमें नहीं है, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 के बाद कितना हुआ 6, यहाँ पर गुणे 2, फिर 6 गुणे 2 12, 12 गुणे 2 24, 24 गुणे 2 48, तो यहाँ पर 48 हो जाएगा। एफ 48 जो कि इन दोनों में है, इसमें नहीं है, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हमें आखिरी बचा है यहाँ पर 16 2 18, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24, 24 किसका होता है, 24 एक्स का होता है। तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है जो कि ये पहले डिस्क्वालीफाई, तो यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर एफ 48 एक्स, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या हुआ, यहाँ पर 4 का होता है डी, 3 का होता है सी, इसी प्रकार 7 का जी, 6 का एफ, 10 का जे, 9 का आई। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या हुआ है, यहाँ पर +3 हुआ है, +3, 4 3 7, +3 10, फिर कितना होगा +3 10 3 13, 13 जो कि 13 का होता है एम, तो यहाँ पर 13 एम हो जाएगा। 3 के बाद 3 6, 6 के बाद क्या हुआ है 9, 9 के बाद 9 3 12, तो 12, यहाँ पर 12, 12 का एल, तो यहाँ पर क्या है 13, यहाँ पर क्या है 13 एम 12 एल, डी वाले ऑप्शन में है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, और बाकी किसी में नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रकार अंकों अक्षरों की सतत बारंबारता श्रृंखला पर आधारित है। तो यहाँ पर इसको करने से पहले आपको इनको जोड़ना होगा, इनको देखना होगा कितना लेटर है, इसके बाद रिक्त स्थान को साथ लेते हुए फिर इसमें डिवाइड कर देंगे बीच में से। यहाँ पर एग्जाम्पल है क्या, यहाँ पर देख सकते हैं कितना है 2 4, यहाँ पर कितना है 4 है, फिर 4 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 16 है, 16 है, तो इसको बीच में से डिवाइड करेंगे 8 पर से। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर हमको n का निकालना है, n से पहले क्या है m, यहाँ पर m है, तो यहाँ पहले पर m हो जाएगा जो कि ऑप्शन में ए वाले में है और बाकी किसी में नहीं, तो सब कैंसिल हो जाएंगे। और आगे भी देख सकते हैं यहाँ पर क्या है m, तो यहाँ पर देख सकते हैं m के पहले क्या है s, m के पहले s, तो यहाँ पर s, फिर इसके बाद क्या हुआ है 2 भर गया तीसरा, m के पहले s, तो यहाँ पर m के पहले s हो जाएगा। इसी के साथ n के बाद क्या है, n के बाद यहाँ से x, तो यहाँ पर x हो जाएगा। और इसके साथ यहाँ पर x के पहले क्या है, x के पहले यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं x के पहले n है, तो यहाँ में x पहले n हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों में क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले हमें इन सभी को पहले गिनना होता है, इसके बाद उसको बीच में से काट कर आसानी से करना होता है। यहाँ पर देखेंगे कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं 2 4 5 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर क्या है 2 4 6, 2 4 6, फिर 4 2 6, फिर 4 2 4 6, 6 दूनी बार 36 18 है, जो कि 18 से बीच में से अगर काटेंगे तो यहाँ पर 6 हो गया, 6 के बाद कितना हो गया 6 7 8 9, बीच में से काट देते हैं, बी के बीच में से काटेंगे। यहाँ पर क्या है बी, यहाँ से देखेंगे बी से पहले क्या है ए, तो यहाँ बी से पहले, यहाँ पर से बी से पहले ए, तो यहाँ पर ए हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन सी में भी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और इसके बाद क्या पूछा है सी के पहले, तो सी के पहले, तो यहाँ पर सी के पहले क्या है बी है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा ए बी, और इसमें भी ए बी है। इसके बाद देखेंगे 2 भर गए, फिर तीसरा ए के पहले क्या है सी है, ए के पहले सी, इसमें भी चल रहा है ए बी सी,
इसके बाद 1 2 3 भर गया। चौथे में देखेंगे ए के पहले क्या है, ए के पहले देखेंगे, ए के पहले सी है, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं सी है, जो कि ऑप्शन नंबर सी वाले में है। बी वाले में, यहाँ पर ए वाले में नहीं है, ए वाले में ए है, तो ऑप्शन नंबर सी सही। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों में क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? तो यहाँ पर अक्षरों को गिनने के बाद उसमें डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर अक्षर कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं 2 4 6, ए तक 6, इस ए से 3 3 6, इस ए तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। यहाँ पर 2 शेष बच रहे हैं, यहाँ पर शेष बच रहे हैं, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे यहाँ से, फिर यहाँ से देखेंगे क्या हो रहा है। ए बी है, ए बी ए, और यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, ए के बाद है बी, के बाद ए डी एन, यही वाला होगा। यहाँ से लेंगे हम, बी के बाद क्या है, ए है, तो यहाँ पर बी के बाद ए हो जाएगा, पहले में ए, फिर ए के बाद क्या है, डी है, तो यहाँ पर भी डी है, इसके बाद क्या है, एन है, तो यहाँ पर दूसरे में एन हो जाएगा, एन, दूसरे में एन हो जाएगा। इसके बाद एन के बाद ए है, फिर ए है, यहाँ पर भी है, एन के बाद यहाँ पर एन हो जाएगा, एन के बाद क्या है, ए, एन के बाद ए है, यहाँ पर भी ए है। इसके बाद देखेंगे क्या है, ए, तो यहाँ पर ए आया है, तो यहाँ पर भी ए हो जाएगा, लास्ट में ए हो जाएगा। और इसके बाद क्या है, एन, एन के पहले क्या है, डी, यहाँ पर एन के पहले डी है, तो डी हो जाएगा यहाँ पर, तीसरे में डी, फिर बी के पहले क्या है, यहाँ पर देखेंगे बी के पहले इधर से ए है, तो यहाँ पर बी के पहले ए हो जाएगा, ए एन डी ए, तो यहाँ पर ए एन डी ए, बी वाला ऑप्शन सही हो जाए। 17 वाला क्वेश्चन, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों में क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? ए वाला क्वेश्चन पहले बताया था, तो यहाँ पर ए वाले क्वेश्चन में पहले यहाँ पर 2 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 विकल्प है, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 2 रहेगा खाली स्थान। तो यहाँ पर पूरा गिन कर इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इन्हीं चारों में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा, तो इसको ज्ञात कर कमेंट में बताना है। इसी के साथ आगे ये टेस्ट के लिए है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को बताता हूँ। 18वां प्रश्न है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों में क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? तो यहाँ पर इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसको गिनने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ए बी के बाद इधर देख सकते हैं ए बी सी, यहाँ पर ए बी सी डी ई के बाद भी है, तो यहाँ पर देखेंगे कैसे यहाँ से ले सकते हैं। ए बी के बाद क्या है, बड़ा वाला, मतलब यहाँ पर जो वाई है देख सकते हैं, यहाँ से डब्लू के पहले क्या है, बड़ा वाला, मतलब यहाँ पर 23 है, 23 के बाद पहले 24 है, तो इसी प्रकार वाई का होता है 25 के पहले 26 होगा, मतलब जेड हो जाएगा। आप पहले में जेड हो जाएगा, इसके बाद वाई, इसी के साथ ए बी सी के बाद क्या आता है, डी आता है, डी, तो यहाँ पर दूसरे में डी हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ए बी सी डी ई के बाद क्या है, भी के बाद वाले में क्या होता है, -1 हो जाता है, तो यू हो जाएगा, यू, तो यहाँ पर ZDU जो कि ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों में क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? तो यहाँ पर देखेंगे, हम आसानी से करेंगे ये क्वेश्चन को। यहाँ पर पहले 2 से काट देंगे, 2 के बाद 3 लेंगे, 3 के बाद 2 लेंगे, क्योंकि F के बाद यहाँ पर देख सकते हैं डी है, यहाँ पर F है, F के पहले क्या है, D है, तो यहाँ F के पहले क्या हो जाएगा, D, पहले वाले में D, जो कि पहले वाले में D है, यहाँ पर ये दोनों गलत हो जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे इसके बाद क्या है, यहाँ पर देखेंगे दूसरे वाले में F के बाद G, यहाँ से मिल रहा है F के बाद G, तो G यहाँ पर, क्योंकि F के बाद डबल G होगा, क्योंकि यहाँ पर डबल G होता है, डबल G इस वाले में होगा, यहाँ पर भी डबल G होगा, और यहाँ पर D, क्योंकि यहाँ पर F के बाद G, फिर इसके बाद B के बाद यहाँ पर फिर आएगा क्या, B, क्योंकि इसी प्रकार पर श्रृंखला है। यहाँ पर हो जाएगा B,
यहाँ पर जी, जो कि बी वाला ऑप्शन सही मिल रहा है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां प्रकार है श्रृंखला का। श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करना। एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। यहाँ पर देखेंगे आसानी से, यहाँ से यहाँ 102 से -1, 1 माइनस 101 से -98 कितना -3, 98 से 93 कितना 5, फिर इसके बाद यहाँ पर कितना माइनस हो गया 7, 86 7 93, और इसी के साथ यहाँ पर कितना माइनस होगा 9 माइनस होगा। तो यहाँ पर 9 माइनस होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 77, यहाँ पर 77 होगा। अगर 77 में से 11 माइनस कर देंगे हम, 77 में से 11 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 66, और 66 में से 13 माइनस कर देंगे, 66 में से 13 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 53, जो कि यहाँ पर होना चाहिए 77। तो ऑप्शन नंबर 74 जो आएगा 74 सी वाले ऑप्शन वाला गलत है। इसी के साथ अगले प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न है 20वां प्रश्न, निम्न प्रश्नों में कौन सा एक अनुक्रम में नहीं आता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हुआ है, ये 2 3 8 62 39 68, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हुआ है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर -1 हुआ है, तो आगे कितना 4 - 3, 4 - 1 आ गया 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, -1 कर देंगे 8 हो जाएगा। इसी प्रकार 8 के स्क्वायर -1 8 8 64, इसका होता है 8 का 64, -1 करेंगे तो हो जाए कितना 63, जो कि इसमें 62 है, तो ए वाला गलत दिख रहा है। और जो कि 63 के स्क्वायर -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3968 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कौन गलत है, तो ये 62 वाला गलत है, तो 62 सी वाले ऑप्शन में है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ 21वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर देखेंगे आसानी से क्वेश्चन को, निम्न प्रश्नों में कौन सा अनुक्रम में नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है 7 × 8 करेंगे, गुणे 8 56, 56 × 8 करेंगे, यहाँ पर 56 × 8 करेंगे तो आ जाए कितना 448, 448 आएगा। 448 × 8 करेंगे तो आ जाएगा 3584 × 8 करेंगे तो आ जाएगा 28,672। तो यहाँ पर आना चाहिए 448, जो कि आया कितना 447। तो 447 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है, तो यहाँ पर ये वाला डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 21वां क्वेश्चन के बाद 22वां क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों में कौन सा अनुक्रम में नहीं आता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो रहा है, 9 से +6 हुआ है, +6 के बाद 15, 15 के बाद 15 5 20, 20 +9 हुआ है 9, +9 के बाद यहाँ पर कैसे बढ़ रहा है, यहाँ पर एक 36 9 +3, तो 9 के बाद कितना आएगा 12, तो यहाँ पर क्या आएगा 12, देख सकते हैं। यहाँ पर 6 बढ़ा तो 15 हो गया, यहाँ पर 9 बढ़ा तो 24 हो गया, और यहाँ पर क्या बढ़ेगा 12, यहाँ पर 12 बढ़ेगा कितना हो जाएगा 36, जो कि 34 ही है 34। अगर 36 में से 36 है तो 15, 12 +3 3 बढ़ रहा है, 3 3 बढ़ रहा है, 9 3 12, यहाँ पर +3 बढ़ा, अगर यहाँ पर +3 बढ़ेगा तो 15, 15 बढ़ेगा तो 36, अगर +15 करेंगे तो आ जाए कितना 51, और 51 अगर +15 3 18, अगर 18 51 + 18 जोड़ेंगे 51 + 18 तो आ जाएगा 69। तो यहाँ पर 34 है, जो यहाँ पर 36 होना चाहिए, तो 34 वाला ऑप्शन जो है गलत है इस वाले में, तो 34 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इस वीडियो को पूरा वॉच किए होंगे तो ऐसे क्वेश्चनों को आप चुटकियों में कर सकते हैं। अगर ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें तो मैं और क्वेश्चन लेकर आऊँगा, और आप SSC CGL SSL की तैयारी कराता हूं, तो यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन आपको रोज़ मिलते रहेंगे, डेली क्वेश्चन मिलते रहेंगे। अगर इस वीडियो में कोई आपको परेशानी होगी, कोई क्वेश्चन में दिक्कत है, तो कमेंट कर इस वीडियो की दिक्कत में दूर कर लें। क्या आपको क्वेश्चन में समझ में नहीं आया,
कमेंट कर आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फुल वॉच